1 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे जो नंबर्स दे रखे हैं 3 पार्ट्स के अंदर, आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। नंबर है -3/5, -2/5, -1/5। अब इसे हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा, यानी छोटे से बड़े की तरफ हमें चलना है। तो यहाँ पे जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो हम छोटे बड़े का पता नहीं कर सकते। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको तीनों नंबर्स जो दे रखे हैं इनके डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो अब हमें ऊपर वाले नंबर्स पे फोकस करना है कि इनमें कौन सबसे छोटा होगा। अब तीनों के तीनों नंबर जो है ये नेगेटिव है, और नेगेटिव में क्या होता है कि जो न्यूमेरिकली बड़ा होता है वो छोटा माना जाता है, जो न्यूमेरिकली छोटा होता है वो बड़ा माना जाता है। यानी कि नंबर लाइन है जैसे ये 0, -1, -2, -3, इस तरह से नंबर्स लिखे हुए हैं। तो जो राइट में नंबर होता है ना नंबर लाइन पे, वो बड़ा होता है। यहाँ भी आपके ये 3 नंबर लिखे हुए हैं, -3, -2, -1। तो सबसे राइट में -1 है तो ये सबसे बड़ा हुआ, फिर -2 है ये इससे छोटा हुआ, फिर -3 है ये सबसे छोटा हुआ। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा है ना वो -3/5 ही है। तो इसे जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो -3/5, फिर सेकंड पे नंबर आएगा -2/5, और फिर सबसे बड़ा जो है इसमें वो -1/5। तो ये छोटा है, ये इससे बड़ा है, और ये इससे बड़ा है। अब इसी चीज को आप साइन में भी लिख सकते हैं। अगर साइन में आप लिखेंगे तो -3/5, तो ये छोटा है तो इसकी तरफ छोटे का निशान लगाएंगे। इससे जो बड़ा है वो है -2/5, और इससे जो बड़ा है वो है -1/5। तो ये साइन की फॉर्म में लिखा होता है, और ये आप ऐसे कॉमाज में भी लिख सकते हैं। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तभी हम छोटे बड़े नंबर्स का पता कर सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में देख रहे हैं कि तीनों नंबर्स नेगेटिव हैं, लेकिन इन तीनों के जो डिनोमिनेटर्स है ना वो सेम नहीं है। अगर इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो फिर हम इसमें असेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इन तीनों नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है उसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। जो एलसीएम होगा वो ही डिनोमिनेटर इन सब का बनाना पड़ेगा। तो 3, 9, 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 से तो ये जाएगा नहीं कोई भी नंबर, 3 से जाएंगे। 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आया, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आया। अब 3 से जाएगा ये 3, ये ऑलरेडी 1 बन चुका है। 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया, ये ऑलरेडी 1 बन चुका है। साइड वालों का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, तो एलसीएम आ गया है यहाँ पे 9। अब बारी बारी से तीनों नंबरों के डिनोमिनेटर में 9 बनाना है। तो पहला नंबर लेते हैं -1/3 इज इक्वल टू, और डिनोमिनेटर में बनाना है 9, तो ये मैंने 9 लिख दिया यहाँ पे। दूसरा नंबर है -2/9 इज इक्वल टू, इसके डिनोमिनेटर में भी 9 बनाना है, मैंने 9 लिख दिया है। तीसरा नंबर है -4/3, इसके डिनोमिनेटर में भी 9 बनाना है, मैंने 9 लिख दिया है। अब 9 बनेगा कब वो हम बारी बारी से यहाँ देखेंगे। ये डिनोमिनेटर है 3, यहाँ 9 बनाना है। अब 3 से डायरेक्ट 9 थोड़ी ना लिख सकते हैं, कुछ करना तो पड़ेगा। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके 9 बनता है। तो 3 3 जा 9। अब यहाँ 3 से किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसको इक्विवेलेंट रखना है फ्रैक्शन को। तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया। दूसरे पे चलते हैं। 9 है नीचे, 9 ही बनाना है, तो कुछ करना नहीं है, 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 1 से किया है तो यहाँ भी 1 से ही करेंगे। तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। तीसरे पे चलते हैं। 3 से 9 बनाना है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बनेगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया है -12। अब नीचे तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, हमें फोकस करना है ऊपर कि ऊपर जो नंबर हैं वो कौन छोटे हैं, कौन उनमें बड़ा है। तो नंबर लाइन का हम इसमें हेल्प लेंगे। नंबर लाइन में बार बार आपको इसलिए दिखाता हूं हर क्वेश्चन में, ताकि आपके दिमाग में ये चीज पक्की हो जाए
कि माइनस वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उनमें बड़ी छोटी का मतलब कैसे पता चलता है और उसका रीज़न क्या होता है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कहीं -1 होगा, यहाँ पे कहीं -2 होगा, यहाँ पे कहीं -3 होगा, इसी तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे कहीं -12 होगा। तो नंबर लाइन के ऊपर जो लेफ्ट में होता है वो बड़ा होता है, जो राइट में होता है वो छोटा होता है। मैंने सारे नंबर लिख लिए यहाँ पे, -12 भी लिख लिया है, -3 भी लिख लिया है और -2 भी लिख लिया है, ये रहा। तो जो लेफ्ट में होता है वो नंबर छोटा होता है, उसकी वैल्यू छोटी होती है। माइनस में न्यूमेरिकली जो नंबर मतलब छोटा होता है ना, नंबर में जो छोटा है, जैसे कि 2 है, ये नंबर में तो छोटा है 3 से, लेकिन क्योंकि माइनस है तो ये बड़ा माना जाएगा। अब हम इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए सबसे छोटा लिखना है पहले, तो वो -12 है, यानी -12/9। तो ये -12/9। फिर इससे जो बड़ा होगा वो -3/9 है, ये -3/9। और यहां तीसरा नंबर है -2/9, ये सबसे बड़ा होगा यहां पे, -2/9। अब ये तो मैंने वो नंबर्स लिखे हैं जो कि मैंने बनाए हैं। अब आपको वो नंबर्स लिखने हैं जो एग्जैक्टली आपको बुक में दे रखे हैं। आपको तो आंसर अपना वो लिखना है ना जो बुक में पूछा हुआ है। तो इनके जो ओरिजिनल नंबर्स हैं उन्हें हम लिख देते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर, अब -12/9 का जो ओरिजिनल नंबर है वो है ये -4/3। तो ये यहां पे सबसे छोटा है, और मैं साइन में भी लिख दूंगा इसको, ये सबसे छोटा है। इससे जो बड़ा है वो है -3/9। -3/9 का जो ओरिजिनल नंबर है जो बुक में दिया हुआ है वो है -1/3। तो -1/3 ये इससे बड़ा है। और सबसे बड़ा यहां पे तीसरा कौन बच गया, -2/9। -2/9 का जो ओरिजिनल नंबर है बुक में दे रखा है वो -2/9 ही है। तो ये -2/9। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। चलिए इसके बाद इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर नंबर्स दे रखे हैं -3/7, -3/2, -3/4। तीनों नंबर नेगेटिव के हैं, लेकिन नीचे जो है डिनोमिनेटर, वो तीनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो पहले तो इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, तभी हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर पाएंगे। तो 7, 2 और ये 4, इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। जो एलसीएम होगा वही इनके नीचे डिनोमिनेटर हमें तैयार करना पड़ेगा। 2 से शुरू करते हैं, 7 तो जाएगा नहीं, 2 से 2 डिवाइड होके 1 आ गया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। यहाँ पे ये 2 से जा रहा है, 7 तो जाएगा नहीं, एज इट इज लिखेंगे, ये 1 बन चुका है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। ये ऑलरेडी 1 बन चुके हैं, सिर्फ 7 बचा है, 7 7 से ही डिवाइड होता है, तो ये भी 1 बन गया, 7 1 जा 7, ये ऑलरेडी 1 थे। साइड वालों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है 2 2 जार 4, 4 7 जार 28, तो 28 आया है एलसीएम। यानी तीनों के डिनोमिनेटर में मुझे एलसीएम, ये जो एलसीएम आया है यही तीनों के डिनोमिनेटर में मुझे बनाना है। तो नंबर पहला है -3/7, इसके डिनोमिनेटर में मुझे 28 तैयार करना है, तो मैंने ऐसे लिख लिया। फिर है -3/2, इसके डिनोमिनेटर में 28 तैयार करना है, मैंने लिख लिया। तीसरा है -3/4, इसके डिनोमिनेटर में मुझे 28 तैयार करना है, मैंने लिख लिया। अब हम शुरू करेंगे सवाल को। यहाँ पे 7 है डिनोमिनेटर में और बनाना है 28, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, क्योंकि 7 4 जार होता है 28। यहाँ 4 से किया है तो यहाँ पर भी 4 से ही करना पड़ेगा। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आएगा। अगले पे चलते हैं, यहां लिखा हुआ है 2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 28 आ जाए, वो चीज़ हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये जो हमने यहाँ साइड में प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं ना, इसकी हेल्प से भी पता कर सकते हैं। यहाँ पे 2 देखिए आप, ये 2 है ना, तो ये 2 लिखा हुआ है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें जो 28 आ जाए। नीचे के 2 प्राइम फैक्टर देखिए, ये 2 और 7 है, 2 7 जार 14। तो यहाँ से भी पता चल जाएगा अगर आप टेबल से नहीं पता कर पा रहे हैं तो ये 14 आ गया है। यानी 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 जार
28 हो गया। यहाँ 14 है तो ऊपर भी 14 से ही करना पड़ेगा। अब -3 को 14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -42। तीसरे पे चलते हैं, यहाँ 4 है, 4 से 28 बनाना है। अब 4 से, वैसे 4 का टेबल आपको आता होगा, ना आए तो यहाँ देख लीजिए, ये 2 2 जार 4 हो गया, ये दोनों मिलके 4 हो गए। तीसरा क्या बचा 7, तो 4 7 जार 28, ऐसे भी पता चल जाता है। तो 4 7 से मल्टीप्लाई करके 28 बन जाएगा। यहाँ 7 से किया है तो यहाँ पर भी 7 से ही करना पड़ेगा, ऊपर भी। अब -3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 जार 21, माइनस का 21 आ गया। अब ये मैंने अपना काम तैयार कर लिया है, मैंने सब के डिनोमिनेटर्स को सेम कर लिया है और उसके अकॉर्डिंगली इनके न्यूमरेटर्स को भी मैंने लिख लिया है। अब हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, छोटे से शुरू करते हैं। अब इनमें क्योंकि ये माइनस के नंबर हैं, नंबर लाइन में फिर से आपको दिखा देता हूं, 0 यहां पे कहीं होगा और -1 -2 ऐसे चलते हैं, 0 में से नंबर्स निकलते हैं 1 2 3 इस तरह से। तो यहाँ पे -12 यहाँ कहीं होगा और -21 इधर आएगा और -42 इधर आएगा। ये तीनों नंबर मैंने लिख लिए हैं। अब जो राइट में होता है वो बड़ा होता है, तो यानी ये सबसे बड़ा है, ये से छोटा है, ये से छोटा, ये सबसे छोटा है। तो असेंडिंग ऑर्डर करना है तो सबसे छोटे को पहले लिखना है, यानी -42 वाली जो यहाँ पे टर्म है ये सबसे छोटी होगी। तो -42 अपॉन में 28 ये सबसे छोटा है। इससे बड़ा -21 और 28 ये वाली टर्म होगी, -21 अपॉन 28 ये इससे बड़ा है। और इससे भी बड़ा -12 होगा, वो ये रहा -12 28, तो -12/28। अब ये तो मैंने वो लिखे हैं जो मैंने तैयार किए हैं, आपको आंसर लिखना है बिल्कुल ओरिजिनल नंबर्स जो आपको बुक में दे रखे हैं। तो अब हम वो लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर -42 28, -42 28 का जो ओरिजिनल नंबर है वो है -3/2, तो -3/2। अब यहां मैं साइन में भी लिख दूंगा इसको। और इससे बड़ा जो आएगा वो -21 28 है। -21 28 का ओरिजिनल नंबर है -3/4, तो -3/4। और फिर इससे बड़ा है -12/28, -12/28 का ओरिजिनल नंबर है -3/7, -3/7। ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हुआ।